अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। आज इस सबक में दीन फॉर टीन्स, और ये सिलसिला हमारा चल रहा है, हमारी क्लास जो चल रही है, और जो हमारे व्यूअर्स है इस क्लास में भी और जो टीवी के जरिए भी हमें देख रहे हैं, इन तमाम लोगों से आज मैं एक बड़ी ही इम्पोर्टेंट बात करने वाला हूँ, जो कि हमेशा हमारे ज़िंदगी का एक मौजू रहता ही है, और वो है हया। हया कहते हैं शर्मीलापन को, और अंग्रेजी में उसके लिए बहुत सारे अल्फाज है, बैशफुलनेस, शाइनेस, हम्बलनेस, ये सारी चीज़ों को हया कहते हैं, यानी हया ईमान में से है। तो ये हया क्या है, इसकी अहमियत क्या है हमारी ज़िंदगी में, आज उसी पर फोकस रहेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला ने जो इंसान को बनाया ना, वो शर्मीलापन उसकी फितरत में रखी है। इसी तरीके से इंसान को जानवर से अलग किया है। अब क्या होता है, जैसे जैसे मौका बढ़ते जाता है, जैसे जिंदगियां गुजरती जाएगी, सदियां गुजरती जाएगी, और जैसे जैसे हम कयामत के करीब पहुंचते जाते हैं, वैसे वैसे बेशर्मी आम होती जाएगी। और कयामत की निशानियों में से एक निशानी ये है कि बेशर्मी बहुत ही आम हो जाएगी। और आज देखो, हमारे समाज में बेशर्मी को लोग बेशर्मी नहीं कहते हैं, और कोई अगर रोकता है तो कहते हैं मॉरल पुलिसिंग इज नॉट गुड। अभी पिछले ही दिनों में बंबई की पुलिस ने एक होटल पे रेड कर दी, और वहां पे गर्लफ्रेंड्स बॉयफ्रेंड्स को पकड़े, उनके माँ बाप को बुलाकर शिकायत की, भाई तुम्हारे बच्चे क्या करते, कहाँ घूमते, देखो जरा। तो बहुत सारी जमातें, बहुत सारे लोग इसके खिलाफ खड़े हो गए। कोई गर्लफ्रेंड्स बॉयफ्रेंड्स घूमना चाहते हैं, ऐश करना चाहते हैं, तो आपका क्या जाता है। तो पता चला कि शर्म और हया के डेफिनेशंस और इसकी बाउंड्रीज अब लोग बदल रहे हैं। यूरोप और अमेरिका के मुल्क में तो एक बेइंतहा आज़ादी पाई जाती है, यूरोप और अमेरिका में, जिसकी वजह से वहां पे लड़की लड़की से शादी कर लेता है, लड़का लड़के से शादी कर लेता है। तो ये माहौल आ गया। और मैं आपको बताऊं, खतरे की बात यह है कि 14-15 साल के लड़के लड़कियां भी आपस में अफेयर रखते हैं, यानी लड़की लेस्बियन और लड़का गे। स्कूल के लाइफ से ही शुरू होते हैं इनकी जिंदगियां, ऐसी बचपन से ही अट्रैक्शन होते हैं। और स्टैटिस्टिक्स ये भी कहती है कि यूरोप और अमेरिका की बहुत सारी छोटी बच्चियां 12 साल और 13 साल की उम्र में प्रेग्नेंट हो जाती है। और ये माहौल हमारे जो सब कॉन्टिनेंट है, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यहाँ भी धीरे धीरे हमारे यहाँ भी ये सड़ापन, ये बिगाड़ आते जाता है। और कुरान ने इसकी बहुत वईद की है। बनी इसराइल जो हमसे पहले कौम थी, किसी जमाने में अल्लाह ताला की बहुत पसंदीदा कौम थी। अल्लाह ताला ने इनसे कहा कि मैंने तुमको पूरे आलम के ऊपर फजीलत दी है, यानी ये बहुत बड़ी नेमत है। बड़े बड़े नबी, बड़े बड़े अंबिया इनमें आए, 3 मशहूर किताबें इनमें, तौरात, जबूर, इंजील, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, बड़े बड़े रसूल, दाऊद अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम, जकरिया अलैहिस्सलाम, याह्या अलैहिस्सलाम, ये बड़े बड़े नबी, बड़े बड़े रसूल इनमें आए। इसके बाद इनको जन्नत का खाना मिलता, मनोसलवा। अल्लाह ताला ने इनको कैसी कैसी नेमतें दी, लेकिन इनमें एक फितना था। ये फितना था जिनाकारी का, और इस फितने की वजह से इनकी बर्बादी बहुत ही रफ्तार में चली गई, और अल्लाह ताला इनसे बहुत नाराज हो गया। और उसके बाद इनके अंदर गुनाह बढ़ते गए बढ़ते गए। अल्लाह ताला ने हमें कुरान में कह दिया, वला तक़रबुज़ ज़िना। और ये आयत ये सूरे बनी इसराइल में है, वही कौम के नाम पे जो सूरत नाजिल हुई, जहाँ पे अल्लाह ने इनको जो सबक दिया था, उस सबक को अल्लाह ने दोहराया हमारे लिए, कि जिस तरह से वो बर्बाद हो गए थे, उस तरह से तुम बर्बाद मत होना। तो मालूम यह हुआ, अल्लाह ताला चाहता है कि हम जिना के करीब न जाए। अब क्या मायना होता है कि जिना के करीब मत जाओ, जिना कहते किसको है? इसलिए कि कुरान में एक और आयत है, वला तक़रबुल फ़वाहिशा, और फाहिशात के करीब भी मत जाओ, न जाहिर में न चुपके से। पहले हम फाहिशा समझ लेते हैं कि फाहिशा किसे कहते हैं। देखिए, फाहिशा कहते हैं बेशर्मी की इब्तदा से जो शुरुआत होती है जिना की। मिसाल के तौर पे कि कोई लड़का चुपके से लड़कियों की तस्वीर देखता है, उसे फवाहिशा कहते हैं। आंखों का जिना कर रहा है, कोई लड़का फिल्में देख रहा है, कोई लड़के को मॉडल्स के पोस्टर्स जो लगे रहते हैं ना आजकल रोड पे, तो खड़े खड़े देखने का शौक हो गया। या कोई लड़की जो है खूबसूरत लड़कों की तस्वीरें देखती है, फिल्म स्टार्स की, हीरोज की, तो यहां से फाहिशा शुरू होती है। और मैं आपको बताऊं ये कैसे शुरू होती है। ये स्कूल लाइफ में जो स्टोरियां सुनने मिलती हैं, सिंड्रेला,
रेड रोज। देखिए ये परी कथा, अब ये कहानियां जब लड़कियां बचपन से सुनती हैं और ऐसे ही कहानियों का बेस बनाकर बहुत सारी कहानियां बच्चों के लिए लिखी जाती है जिसको नॉवेल्स कहते हैं। और 14, 15, 16, 17 साल के लड़के लड़कियां ये नॉवेल्स पढ़ने के बहुत शौकीन होते हैं और ये सोचते हैं कि भाई इसमें क्या हो गया, लेकिन ये चीज इनको जिनाकारी की तरफ ले जाती है, फवाहिशाह के आदी बना लेती हैं। 400-500 सफ़े की नॉवेल्स होती हैं, इसमें बेशर्मी को बड़े ही खूबसूरत अंदाज में पेश किया जाता है कि लोग उसको गंदा नहीं समझते बल्कि कलाकारी समझते हैं, जिसको आर्ट कहते हैं। और ये आर्ट यानी ये गंदगी को इतने खूबसूरती से पेश किया जाता है कि जो लड़के लड़कियां पढ़ते हैं इसको गंदा ही नहीं समझते हैं, इसको ऑब्सीन समझते ही नहीं। अब हुआ क्या कि एक तरफ से नॉवेल्स पढ़ी जाती हैं तो लोगों के जहनों में बचपन से ये आ जाता है कि जो विलन होते हैं वो काले होते हैं और जो खूबसूरत होते हैं वो हमेशा अच्छे होते हैं। एक तरह से रेसिज्म भी फैल जाता है कि वे काले गोरे का जो भेद आता है, आप देखोगे फिल्मों में भी जो विलन होगा खास करके वो काला होगा, शॉर्ट होगा, और जो हीरो होगा वो गोरा होगा, लंबा होगा, खूबसूरत होगा। तो लड़के लड़कियां जब ऐसी चीजें पढ़ते हैं, ऐसी फिल्में देखते हैं तो इनका जहन भी ऐसा ही हो जाता है। तो क्लास में कोई गोरा लड़का होगा या गोरी लड़की होगी तो समझते ये बहुत अच्छी है, हालांकि किरदार से आदमी होता है, खूबसूरती से नहीं, खूबसीरत यानी कैरेक्टर इज मोर इंपॉर्टेंट। जैसे कि अंग्रेजी में कहावत है, हैंडसम इज दैट हैंडसम डज, खूबसूरत वो है जो खूबसूरत काम करते हैं। लेकिन क्योंकि ये परियों जैसी कहानियां ये फाहिशात के तरफ धीरे धीरे ले जाती हैं और लड़के लड़कियों को एहसास भी नहीं होता कि हम कितने बिगड़ गए। हालांकि कुछ बच्चे तो बेचारे नमाजी भी होते हैं, कुछ लड़कियां हिजाब भी पहनती हैं, लेकिन अखलाकन चुपके से, जिसको प्राइवेसी में कहते हैं, इसमें इनके अंदर बिगाड़ आता है। मैं आपको एक मिसाल देता हूं, आजकल इंटरनेट का जमाना है। अब इंटरनेट की गलियां जो होती है ये बड़ी अंधेरे वाली गलियां होती हैं। अगर आप अपने घर के नीचे कहीं नुक्कड़ पे खड़े रहकर किसी के साथ बात करेंगे तो पूरा मोहल्ला देख सकता है, लेकिन इंटरनेट के ऊपर फेसबुक, चैट, इंटरनेट के ऊपर आप किसी के साथ अगर बात करते हैं तो किसी को पता नहीं चलता। एक प्राइवेसी का सिस्टम चलता है, यानी इन अंधेरी गलियों में, इंटरनेट की अंधेरी गलियों में आप जो गुनाह चाहो कर सकते हो बेशर्मी के उसमें। और नतीजा ये होता है कि लोग अफेयर्स में पड़ जाते हैं, अफेयर्स जिनके लिए बड़े अच्छे अच्छे नाम आजकल चुने गए हैं, क्रश, इन्फेचुएशन। और ये क्रश जो है ना, इसको तो लोग बुराई नहीं समझते, ये लफ्ज जो है क्रश ये बुराई की जड़ है, इसलिए कि क्रश का मायना लोग इनोसेंटली लेते हैं कि भाई हमारे क्लास में अगर कोई पढ़ता है लड़का या लड़की और हमें अच्छी लगती है, या हमारी टीचर हमें खूबसूरत नजर आती है, हमारे सर बड़े अच्छे हैं, हैंडसम भी है और पढ़ाने का अंदाज भी बड़ा अच्छा है, मुस्कुराते हैं, जोक्स मारते हैं, तो लड़के लड़कियों को ये जो उम्र है ना 13, 14, 15 साल, ये इसमें सेक्सुअल डिजायर ये नेचुरली आते हैं, तो इस फैटल अट्रैक्शन की तरफ चले जाते हैं लड़के लड़कियां धीरे धीरे। नतीजा ये होता है कि क्रश हो जाता है धीरे धीरे। फिर वो टीचर अगर किसी और स्टूडेंट के साथ अच्छी तरह से बात करती हैं तो एक हसद आ जाती है, या क्लास में कोई लड़की पढ़ रही है और खामोशी से हम उसे देखते हैं, उसको देखकर खुश होते हैं, वो बस स्टॉप पे खड़ी है तो वो भी खड़े रहते हैं, शाम को अगर वो लड़की अपनी माँ के साथ बाजार में जाती है तो ये भी जाते हैं। इस तरह से ये आंखों को लुत्फ देते हैं, दे आर ट्राइंग टू गेट प्लेजर विद द आईज, इसको क्रश कहते हैं। मोहब्बत नहीं है, कोई मोहब्बत नहीं कहता इसे, इसलिए कि मोहब्बत का डेफिनेशन कुछ और है। मोहब्बत के अंदर शफकत भी होती है कि मिसाल के तौर पर हम हमारे माँ बाप से मोहब्बत करते हैं, माँ बाप बीमार हैं तो हमारे दिल को चुभता है, हमारे अब्बा बीमार हो जाएंगे तो हमारी माँ जो है खड़ी हो जाती है खिदमत में, और अगर हमारी माँ बीमार है तो हमारे अब्बा भी खिदमत करते हैं, इसे कहते हैं मोहब्बत। देखिए दादा दादी को अपने, क्या भी खूबसूरत है? नहीं, 80 साल के हैं, 75 साल के हैं, तो वो क्या है? वो मोहब्बत है, शफकत है। क्रश के अंदर ये बात नहीं पाई जाती है। क्रश एक अट्रैक्शन होता है, इब्तदाई अट्रैक्शन, कि कोई लड़की खूबसूरत है तो हमें अच्छी लगी, किसी की अदा अच्छी लगी, कोई लड़का हैंडसम है, चार्मिंग है, पैसे वाला तो अच्छे लगे, और ये आदत धीरे धीरे आदमी को बेपर्दगी की तरफ ले जाता है, बेशर्मी की तरफ ले जाता है, यहाँ तक कि फिर वो हिम्मत करता है कि लड़की को वैलेंटाइन डे के दिन कार्ड भेजे, फ्रेंड्स डे के दिन कार्ड भेजें, हिम्मत करता है।
کسی سے کہہ کے پھر میرا اس لڑکی کے ساتھ تعارف کراؤ. اور لڑکیاں بھی بیچاری کیا ہوتی ہے, یہ سنڈریلا کی کہانیاں پڑھ پڑھ کے ان کا بھی ذہن ایسا ہی ہو جاتا ہے. ہمارے ملک میں تہذیب, شرم و حیا ابھی باقی ہے, لیکن بگاڑ کے پھیلنے میں دیر نہیں لگتی. جب بگاڑ آتا ہے سماج میں تو یہ سیلاب کی طرح آتا ہے, سیلاب کی طرح. اور یہ ہر آدمی کے, یعنی اس معاشرے میں جو رہتے ہیں اچھے اچھے لوگ, نیک لوگ بھی ہوتے ہیں, ان کے بھی بچے بگڑ سکتے ہیں. اور آپ کے والد صاحب شاید نیک ہوں گے, آپ کی والدہ برقع پہنتی ہے, لیکن اگر کوئی غلط عادت کے شکار ہو گئے تو شاید آپ کا کردار خراب ہو جائے گا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حیا چلی جاتی ہے, حیا چلی جاتی ہے تو جو کرنا ہو کرو. پھر مطلب ایمان سے بھی جو ہے آپ شاید ہاتھ دھو بیٹھ سکتے ہو. جیسے بنی اسرائیل کا تذکرہ میں نے آپ کے سامنے کیا کہ بنی اسرائیل کیا فتنہ جو تھا وہ عورت تھی. مطلب یہ لوگ افیئرز, اڈلٹری, فورنیکیشن, زیناکاری, فاحشہ کے اندر اتنے مبتلا ہو گئے کہ پوری کی پوری قوم برباد ہو گئی. آج اگر ہمارا زمانہ دیکھو, ہمارے حالات دیکھو, ہم بھی اسی نقش قدم پر چل رہے ہیں, اسی نقش قدم پر. آج فاحشہ کتنی عام ہے, یعنی ایسا لگتا ہے بہت مشکل ہے اپنے آپ کو بچانا, حالانکہ یہ غلط چیز ہے. جو شخص برائی سے بچنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ خود اسے بچاتا ہے. اور یہی بات تو شیطان نے کہی تھی کہ میں صراط المستقیم پہ بیٹھوں گا اور تیرے ہر بندے کو, بنی آدم کو, ہر بنی آدم کو جو آدم کی اولاد ہے سب کو میں گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا. میں اپنی فوج کے ساتھ ان پہ دھاوے بول دوں گا. فوج یعنی افیئر, زناکاری, چوری, مکاری, خون ریزی, اس کو شیطان کے ہتھیار کہتے ہیں. تو یہ کہتا ہے میں اپنی فوج کے ساتھ یہ بنی آدم یعنی آدم کی اولاد کے اوپر میں دھاوا بول دوں گا. کوئی بچ نہیں سکتا ہے میرے ہاتھوں سے سوائے کہ جو لوگ خالص ہیں. خالص بندے کس کو کہتے ہیں, یہ ٹرم بہت امپورٹنٹ ہے. خالص کہتے ہیں جس کا دل تقوی والا ہو, یعنی اگر وہ کوئی کام کرے تو یہ سوچے کہ اللہ کے نزدیک یہ کام کیسا ہے, اپنے ایکشنز پہ واچ رکھے, اپنے خیالات پہ واچ رکھے. اگر کوئی لڑکا یا کوئی اسٹوڈنٹ آپ میں سے سپوز جا رہا ہے کالج کی طرف اور دیکھیں کہ نئی فلم کی پوسٹر لگی ہوئی ہے, ایک خوبصورت سی ایکٹریس کھڑی رہ کر آپ کو بلا رہی ہے ہنستے ہوئے, آئیے فلم دیکھیے, آج نئی فلم ریلیز ہو رہی ہے, لباس دیکھو میرا. اس نے دیکھا, لیکن اس وقت اگر اس نے یہ سوچا کہ اللہ دیکھ رہا ہے, انا للہ استغفر اللہ, یہ کہہ کر اگر نکل گیا تو وہ ہے خالص بندہ. اور قرآن کہتا ہے جب ان سے کوئی فاحشہ عمل ہو جاتا ہے غلطی سے, یہ راستے پہ جا رہا ہے, کوئی غیر محرم لڑکی آ گئی اور بہت ہی خوبصورت ہے کہ اس کی طرف دل ہو گیا اور دیکھتے رہا, اور اچانک اسے یاد آ جاتا ہے یا اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا, تو یہ فوراً استغفار کرتے ہیں. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب لڑکیاں دیکھتے رہو, خوبصورت لڑکوں کو دیکھتے رہو اور استغفار پڑھتے رہو. نو, اسے کوئی لائسنس نہ سمجھ لیجئے گناہ کرنے کا. استغفار گناہ کرنے کا لائسنس نہیں ہے. استغفار ہے کہ جیسے ہی آپ کو گناہ کا احساس ہو گیا, وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ, فوراً اللہ سے توبہ کر لو. تو زناکاری سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ جیسے ہی آپ کے اوپر شیطان کا دھاوا ہو فوراً آپ اللہ کو یاد کرو اور آپ اللہ کو یاد کر کے استغفار کرو. اگر کوئی ایسا عمل ہو گیا, کسی نامحرم لڑکی کے ساتھ آپ نے بدتمیزی کی, یا آپ نے غلط نگاہوں سے اس کے طرف دیکھا, یا کسی غیر محرم عورت کے بارے میں کوئی بات نکل گئی آپ کے دوستوں میں کھڑے ہو کر, تو یہ گناہ کی طرف لے جاتا ہے. اور نقش قدم شیطان کے ایسے ہوتے ہیں کہ آدمی دھیرے دھیرے گمراہی کی طرف جاتا ہے. اچانک آدمی زانی نہیں ہو جاتا, دھیرے دھیرے جاتا ہے. تو کیا کیا جائے, اس کا علاج کیا ہے؟ ہمارے وہاں تو بارش کے بوندوں کی طرح زنا کے فتنے پھیل رہے ہیں اور گر رہے ہیں, بارش کے بوند کی طرح. گھر سے آپ نکلو اور 10 منٹ چل کر لوٹو تو اتنے میں آپ کو اتنے موقع مل جائیں گے, کبھی فلموں کے پوسٹر, کبھی کوئی نامحرم لڑکی تنگ کپڑے پہن کر بس اسٹاپ پہ کھڑی ہیں, کبھی کوئی محلے کی لڑکی. آپ دیکھتے رہیے, موقع پہ موقع ملتے ہیں. بارش کے بوندوں کی طرف فتنے آپ پہ برس رہے ہیں. کس طرح سے آدمی اپنے آپ کو بچائے؟ تو میں نے ایک تو طریقہ بتایا کہ اگر غلطی ہو گئی تو آپ توبہ کر لیجئے, اور ساتھ ہی ساتھ اس چیز کو آپ دل سے برا سمجھیے. ویری امپورٹنٹ, ایٹیٹیوڈ اور مینٹالٹی صحیح ہونا ضروری ہے کہ آپ کسی بری چیز کو اگر دل سے برا سمجھیں گے تو آپ کے لیے بہت آسانی ہو جائے گی. مثال کے طور پر خنزیر کا گوشت ہم سب برا سمجھتے ہیں, شراب ہم سب برا سمجھتے ہیں کہ نہیں, تو ہم اس سے دور رہتے ہیں. ہم کو تھوڑی کوئی بار بار آ کے کہتا ہے کہ خنزیر کا گوشت حرام ہے, برا ہے, شراب حرام ہے. ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یہ چیز بری ہے, تو ہمارے مائنڈ میں بیٹھ گیا. ہم اگر یورپ امریکہ بھی جائیں گے تو ہم شراب نہیں پئیں گے, خنزیر کا گوشت نہیں کھائیں گے, ذبح کیا ہوا حلال کا کھائیں گے, اس لیے کہ ہمارا مائنڈ سیٹ اپ ہو چکا ہے.
उसी तरीके से दूसरे गुनाह भी है, जैसे जिनाकारी, फाहिशा, उसके बारे में हमारा माइंड सेटअप हम करते नहीं है। माइंड सेटअप करने के लिए सबसे पहले आपको उन चीजों से दूर रहना चाहिए जो चीज आपके दिमाग को खराब करती है। मैं आपको मिसाल दूं, जब आप नमाज पढ़ते हैं ना, तो आपकी ईमान की कैफियत बड़ी अच्छी होती है, मजबूत होती है। और जब आप निकलते हो मस्जिद से तो आप सोचोगे कि अभी गुनाह नहीं करूंगा, इंशाल्लाह बहुत अच्छा लगा नमाज पढ़कर। धीरे धीरे फिर गुनाह की तरफ आपका दिल जाता है। तो ये इंसान की कैफियत होती है कि शैतान उसके पीछे लगा रहता है। तो उस वक्त क्या करना चाहिए? देखिए, ये इंसान की फितरत है, साइकोलॉजी है कि आदमी गुनाह की तरफ टेम्प्ट हो जाता है, इसलिए कि हम लोग फरिश्ते तो है नहीं, लेकिन हम कोशिश करें कि हम कितना अपने आप को बचा सकते हैं। इसी को उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा तकवा, यानी अपने आप को गुनाह से बचाते बचाते अपनी जिंदगी गुजारें। अब क्या है कि ये जो बुराइयां हैं, इससे बचने के लिए कोई कोर्स नहीं हो सकता है कि भाई आप रोज कोर्स अटेंड करो, कोई दवाई खा लो कि भाई हम साफ सुथरे हो जाए, दिल से भी साफ सुथरे हो जाए, ऐसा नहीं। जैसे कि मैंने कहा कि आप जब नमाज पढ़ के निकलते हैं तो आपकी मिसाल ऐसी कि आपका मूड बड़ा अच्छा रहता है कि हम अल्लाह की इबादत करके आए, बुराई से बचेंगे। जैसे कि सफेद लिबास घर से पहनकर आप निकले, अब आपने साफ सुथरा लिबास पहन लिया, आप जब बाहर निकले तो क्या गारंटी है कि साफ रहेगा? आप चलेंगे, किसी ने पत्थर फेंका कीचड़ में, आपके कपड़े खराब हो गए, गाड़ी गई धूल उड़ाते हुए, आपके कपड़े मैले हो सकते हैं। ऐसे ही अगर आपने चल दिया तो भी थोड़ा सा कचरा तो कपड़े पे लग सकता है कि नहीं? आपको क्या करना पड़ेगा? आपको प्रोटेक्शन देना पड़ेगा अपने आप को कि हम सफेद कपड़े पहन के निकले हैं तो ध्यान रखे कि वो मैला ना हो जाए। उसी तरीके से जब आप नमाज से निकले, जब आपने तौबा कर ली, जब आपने इरादा कर लिया कि हम ज़िनाकारी से बचेंगे, तो आपके लिए जरूर है कि आप इस बात का ख्याल रखो कि आप उस तरफ जाओ नहीं। यू हैव टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ। तकवा इसी को कहते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कहां से बिगाड़ आता है। अपने शौक के ऊपर नजर रखो, खास करके नॉवेल्स, फिल्में, वीडियोस, टीवी सीरियल्स, ये जो आते हैं ना, ये बड़े ही अच्छे अंदाज में आपको खराब कर देते हैं। तो आप इस पर नजर रखो कि भाई हम इन चीजों से दूर रहेंगे। इससे तो फौरन आप लोग रुक जाइए। नंबर 1, आप सोचेंगे निसार सर बहुत डिफिकल्ट सबक हमसे नहीं होगा। आप कहते हैं कि फिल्में नहीं देखूं, आप कहते हैं कि गाने नहीं देखूं, आप कहते हो ये सारी चीजों के ऊपर हम कंट्रोल करें, डिफिकल्ट है। मैं कहता हूं डिफिकल्ट नहीं है। क्यों? इसलिए कि जब गुनाह का मौका मिलता है आप अपने आप पे कंट्रोल करते हो, उसको कुरान कहता है सब्र। और कुरान ये भी कहता है इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ होता है। तो ये सब्र सिर्फ तकलीफ के वक्त नहीं आजमाई जाती। गुनाह करने का मौका मिले और अपने आप को आदमी कंट्रोल करे कि नहीं ये हराम है, तो अल्लाह ताला उसके लिए सब्र करना आसान कर देता है। ये है, यानी आपके लिए सब्र आसान हो जाएगी। कोई शख्स अगर शराब से बचना चाहता है, अल्लाह उसे बचाता है कि नहीं बचाता है? शराब नहीं पिएगा, नफरत करेगा। कोई शख्स अगर जिनाकारी से बचना चाहता है और अल्लाह से दुआ करता है कि अल्लाह मुझे इन हराम कामों से बचा, तो अल्लाह ताला बचाता है। तो मालूम यह हुआ कि दिल का एटीट्यूड साफ होना चाहिए, अल्लाह से भी मदद मांगते रहनी चाहिए, और साथ साथ ऐसे दोस्त जो आपको ऐसी आदतों की तरफ घसीटते हैं, फोर्स करते हैं, या प्यार से ले जाते हैं, या टेम्प्ट करते हैं, चलो चलेंगे पिक्चर देखने, अरे क्या नॉवेल है, पढ़ो, एक बार तो पढ़ो, अरे देखो ना मैं तुमको एक वीडियो भेजती हूँ या वीडियो भेजता हूँ, आप देखो तो सही। ऐसे दोस्त अगर आपके आसपास में हैं तो ब्रेक मार दीजिए या उनको सुधार दीजिए, आप अपने जैसा बना लीजिए, या आप शायद उनके जैसे बन जाओगे। तो कहीं ऐसा ना हो कि आप अपने दोस्त की तरह हो जाओ। बेहतर है कि या आप ऐसे दोस्तों से दोस्ती खत्म करें और ऐसे लोगों के साथ उठे बैठे जिनको देखकर आपको अल्लाह याद आए। अच्छे दोस्त भी मिलते हैं आपको, जिनकी बातें अच्छी होगी, तमीज होगी, अदब होगी, इनके अखलाक अच्छे होंगे, इनका किरदार अच्छा होगा, इनके साथ रहकर आपको भी शौक आएगा कि हम भी इनके जैसे बने। तो इंशाल्लाह यह सबक यहाँ खत्म हुआ। Uh-huh.